एनसीआरबी का डाटा है 2018 से 2022 तक 35% इजाफा हुआ है SC ST एट्रोसिटीज में। लगभग 26% एट्रोसिटी केवल यूपी में है, जहाँ यूपी में वो कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसे में ज्यादा शर्म तब आती है जब हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं पे सुनवाई के लिए नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में 6,02,177 कंप्लेंट्स आई हैं, 5,843 शेड्यूल कास्ट के और 1,784 शेड्यूल ट्राइब के केसेज जिन पे उन्होंने कोई सुनवाई करी है। तो 6 लाख केस में से SC ST के दोनों कमीशन को जोड़ दो तो दोनों को मिलाकर 6 लाख से अधिक केसों में से 7,500 केस में केवल सुनवाई की और उसमें भी रिजल्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल कास्ट कमीशन में 2-2 मेंबर की पोस्ट खाली पड़ी है। या तो आप कमीशन को खत्म कर दो अगर आप उनको कोई पावर नहीं देना चाहते, आप उसका पूरा गठन तक भी नहीं कर रहे हैं और चेयरमैन समन करके उन पर कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितने भी इस तरह की जजमेंट है जिसमें कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के अंदर हाई कोर्ट एक्यूज को ये कह के बरी कर देता है ये अपर कास्ट का है, ये अछूत के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, या उनकी जजमेंट में जो जातिवादी भाव नजर आता है, कम से कम ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई गाइडलाइन ड्रॉ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। दूसरा हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कमीशन को जो संविधान के तहत जो गठित है, जो उसको पावर दी है वो उसका इस्तेमाल करे, उसका पूरा गठन हो। तीसरा हम चाहते हैं जितने भी राज्य सरकार है वो गंभीर हो, दलित उत्पीड़न को देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पे चलना चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ने की साजिश है। जातिगत उत्पीड़न करेंगे तो आपके खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा चल सकता है। ये डर पैदा हो कम से कम, तब जाके हम समझते हैं कि कुछ इस पे दबाव बनेगा ऐसे लोगों पे, ऐसे गुंडों पर जो आए दिन इस तरह की घटनाएं करते हैं। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कभी RSS या उसके संगठन जो सिस्टर कंसर्न संगठन है वो कभी धरने प्रदर्शन करते नहीं दिखते। झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इन संगठनों को, या तो वो समाज के बीच से इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए आगे आए, अन्यथा इसी तरह चलता रहा देश में, इसी तरह अगर नफरत बढ़ेगी, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी तो फिर पूरे समाज को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल होगा और ये देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा होगा।